क्या ये दुनिया मैं और तुम चला रहे हैं? ये दुनिया कोई जज, कोई जर्नल, कोई जर्नलिस्ट, कोई इदारा, कोई फर्द, कोई ग्रोह चला रहा है, कोई पार्टी चला रही है? दुनिया कौन चला रहा है? अल्लाह चला रहा है। दुनिया कौन चला रहा है? मेरा और तुम्हारा रब चला रहा है। जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन 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 की बात करते हैं, वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। आइन की जरा सी खिलाफ वर्जी हो वो नाराज हो जाते हैं, बंदे को बंद कर देते हैं। फैसल रजा आब्दी को बंद कर दिया उन्होंने, उनके खिलाफ बात करने पे, आइन की खिलाफ वर्जी करने पे। तो भाई वो तो सिर्फ इस पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। फिर इस दुनिया का भी एक चीफ जस्टिस है जिसको मैं और तुम अपना रब मानते हैं। वो इस पूरी दुनिया का चीफ जस्टिस है, वो इस पूरी दुनिया का चीफ जस्टिस है। उसने भी आइन बनाया हुआ है भाई। उस दुनिया के चीफ जस्टिस ने भी एक आइन बनाया हुआ है और उस आइन के मुताबिक उसके भेजे हुए पैगंबर की उम्मत, हुजूर की उम्मत में दरार तोड़ पैदा करने वालों को उसने रुसवा करने का अंदिया दिया है। ये उसका आइन है। उसने तुम्हें और मुझे, अगर तुम कलमा पढ़ने वाले लोग हो, कोई बात नहीं कि तुम्हारे अमाल क्या है, अगर कलमा पढ़ने और अल्लाह को मानने वाले लोग हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले लोग हो, तो फिर हम पर वो आइन लागू हो गया। और वो आइन क्या है कि फिर अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हो तो फिर ना मैं सिंधी हूं, ना उसने मुझे सिंधियों के नाम से पहचाना जाना है, ना पंजाबी पख्तून बलोचों मुहाजिरों के नाम से पहचाना जाना है, ना शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी के नाम से पहचाना जाना है। अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हो तो मेरी तुम्हारी शनाख्त इस दुनिया में भी और मरने के बाद हमेशा की कायम रहने वाली दुनिया में मेरी और तुम्हारी शनाख्त रसूल की उम्मत की है, अल्लाह के रसूल की उम्मत की है। तो तुम जो है वो इस उम्मत में अपने वोटों के लिए हम मुहाजिर बन जाएं, कोई सिंधी बन जाए, कोई पख्तून बन जाए, क्या कि भाई मुहाजिर वोट ज्यादा देगा, जल्दी देगा, पख्तून बन जाए वोट ज्यादा देगा। याद रखो ये वोट मेरी तुम्हारी कब्रों में नहीं जाना इसने। तुम ये एमक्यूएम की मैंने मिसाल बयान की, इससे ज्यादा पावर क्या होगी? इकट्ठे हो गए कामयाब नहीं हो सके। अल्लाह बता रहा है, दिखा रहा है कि ठीक है तुम मेरा आइन नहीं मानते हुए कोशिश कर लो, लड़ाई कर लो, मुझसे जीत के दिखा दो। अल्लाह यही बता रहा है ना कि भाई कोशिश कर लो, कोशिश कर लो। मैंने कहा है कि उम्मत को तोड़ना नहीं। तुम जो है वो जाग मुहाजिर जाग, कोई जाग सिंधी जाग, कोई जाग पंजाबी जाग कर रहा है, तो मुहाजिर नाम पर कुर्बानियां भी दे दी, लापता भी हो गए, वोट भी दे दिए, गवर्नर भी बन गए, एमपी एमएनए मेयर बन गए, लेकिन आज गटर मिला पानी पी रहे हो। आज मेरा रब तुम्हें इस शहर में गटर मिला पानी पिला रहा है, कचरा तुम्हारे घर के आगे से उठवा नहीं रहा, अस्पताल में तुम्हारे सामने बच्चे मार रहा है, तुम्हारे सामने बाप के सामने बेबस बच्चे मर रहे हैं, तुम्हारी पढ़ी लिखी नस्ल जाहिल हो गई, स्कूल वीरान हो गए। तो वो बता रहा है कि हाँ मेरी बताए हुए तरीके पे नहीं चलोगे, मेरी बेसिक सी बात नहीं मानोगे तो तुम इकट्ठे तो हो जाओगे, कामयाब नहीं होगे। और आज हशर है तुम्हारे सामने। तो मेरे भाइयों, एक आदमी भी आप में से मेरी बात ना माने, एक आदमी भी ना माने, तो क्या मैं तुम्हारी रजा के लिए मैं उसको नाराज करूं, तुम्हें गलत रास्ता बताऊं? खुदा की कसम नाकामी तुम्हारी, तुम मेरे होने के बावजूद मुझे कोई फायदा नहीं दे पाओगे। तुम अपनी जान मेरे लिए देने के बावजूद तुम कोई फायदा नहीं दे पाओगे इस कॉज के लिए। हम इसी तरह से फिर 30 सालों के बाद खड़े होकर कोई यही बातें कर रहा होगा। तो क्यों जाया करें टाइम को? क्यों अपने भाइयों को, यहाँ पर पंजाबी भी हैं, बलोच भी हैं, सिंधी भी हैं, पख्तून भी हैं, क्या उठा दें हम इनको यहाँ से? क्या मैं बोलूं कि नहीं शहर में जो है वो सिर्फ मैं मुहाजिर करूं और मैं मुहाजिरों के दुश्मन बनाऊं, कोई पख्तून करे, पख्तूनों के दुश्मन बनाए? नहीं राजी होगा रब। और ये एमक्यूएम तुम्हारे सामने पूरी केस स्टडी है, उसके आइन के खिलाफ चलोगे, इकट्ठे होने के बाद भी नाकाम होगे जिस तरह से आज नाकाम है। तो जो लोग भी ये मुहाजिर की बात कर रहे हैं कि मुहाजिर एक हो जाए, मुहाजिर इस वसीम अख्तर से जाकर मिल ले, इस फारूक सत्तार से जाकर मिल ले, इस अल्ताफ हुसैन साहब से जाकर मिल ले, खुदा की कसम मुझे कोई अना नहीं है, कोई ईगो नहीं है। मैं अगर इनके साथ टाइम गुजारा हुआ आदमी नहीं होता, मुझे मालूमात ही नहीं होती, मैं पैरों में पड़ जाता जाके। मुझे कोई ये दुकान नहीं चलानी, मेरा ब्रेड एंड बटर नहीं, तुम सबको मैं ले जाता वहां पे। लेकिन यही तो वो गिद्ध हैं जिन्होंने मुहाजिरों को जख्मी करके छोड़ा। इन्हीं से तो मैंने मुहाजिरों की जान छुड़ाई है। अभी कल बैठकर वसीम अख्तर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, खालिद मकबूल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि घर नहीं तोड़ेंगे, अगर तोड़ना पड़ा तो इस्तीफा दे देंगे। तो बंस रोड की दुकानें क्यों तोड़ी? लाइट हाउस की दुकानें क्यों तोड़ी? लीज दुकानें खोली, गार्डन की 129 50 सालों से मुहाजिरों की बनाने वालों की औलादों की दुकानें थी। 50 सालों से 2027 तक के पेपर लेकर खड़े हैं। 3 घंटे के नोटिस पे क्यों बिल्डोज कर दिया भाई? आज जब तुझे ये लग गया कि तू अब इस काम को कंटिन्यू नहीं कर सकता, तू कह रहा है कि जो मैं इस्तीफा दे दूं, तूने पहले दिन इस्तीफे देने की बात क्यों नहीं कर दी? तूने 1.5 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया। और ये जो पख्तूनों की दुकानें तोड़ी
हैं, ये जो दूसरी कौमियतों की दुकानें तोड़ी हैं, इंसान नहीं है क्या वो? का रब छुट्टी पे गया हुआ है, उनके बच्चों की आह नहीं लगेगी। मैंने कटी पहाड़ी को काटा था, कटी पहाड़ी पे। भाई पहाड़ी तो लीज नहीं थी ना, पहाड़ी तो लीगल नहीं थी ना, कटी पहाड़ी को काटा था मैंने। 175 पख्तून खानदान थे, इलीगल थे सारे, एनक्रोचर थे सारे, कोई पेपर नहीं था, कटी पहाड़ी काटनी थी, रोड बनाना था। अच्छा 175 में से एक खानदान को भी किसी खुले छत के नीचे नहीं छोड़ा, सबको जगह दी, पैसे दिए चार दीवारी उठाने के लिए। कितने बदबख्त लोग, इनको याद ही नहीं है कि कितना झूठ बोल रहे हैं। भाई आज भी तो तुम्हारी ही हुकूमत है, तो जो लोग हमें ये मशवरा दे रहे हैं, जो ये बात कर रहे हैं, खुदा की कसम मुझे ये सोल्यूशन दें कि इस कौम का, कराची का फायदा है, मैं एक सेकंड नहीं लगाऊंगा, ये काम करूंगा, बंद कर दूंगा। नहीं है हमारे अलावा कोई और ऑप्शन मुहाजिरों के पास, नहीं है हमारे अलावा कोई और ऑप्शन इस शहर के पंजाबियों के पास, पख्तूनों के पास, सिंधियों के पास, बलोचों के पास।